बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एसेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने और घटने का तरीका हमने देखा था। किन तरीक़ों से एसेट बढ़ता है, किन तरीक़ों से घटता है, लायबिलिटी किन तरीक़ों से बढ़ती है और लायबिलिटी किन तरीक़ों से घटती है। उन ट्रांजैक्शंस को हमने डील किया था हमने, सही है। अब हमने देख भी लिया था उनका कैसे बढ़ता है घटता, और डेबिट क्रेडिट का रूल इन दोनों के लिए इस्तेमाल करके देख भी लिया हमने, और आपने देखा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। अब इस क्लास में हम कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम को हम और क्या कहते हैं, रेवेन्यू। इनकम को दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू। तो इस क्लास में हम कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है उसे रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। अब हम देखेंगे कि लायबिलिटी कैसे बढ़ती है, घटती है, कैपिटल कैसे बढ़ता है, घटता है, फिर उसके बाद इनकम या रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे इंशाल्लाह इस क्लास में हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तमाम क्लासों को आप बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करें। आने वाली क्लासों में आप खुद देखेंगे अकाउंटिंग इतनी मुश्किल आपको लगेगी नहीं। अब आगे देखते हैं हम। अब देखें, एक ट्रांजैक्शन है जनवरी 16 में। ओनर कौन था, अली। इन्वेस्टेड कैश 1 लाख रुपए। अली एक ओनर था, उसने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की। कहाँ, अपने बिजनेस में, इन इस बिजनेस, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। अब हमने देखा, आपको पता है इन्वेस्टमेंट करने से पिछली क्लासों में हम सीख चुके हैं कैपिटल किन किन तरीक़ों से बढ़ता है। कारोबार में अगर प्रॉफिट हो जाए तब भी कैपिटल बढ़ता है, और कारोबार में अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाए यानी इजाफी सरमायाकारी की जाए तब भी कैपिटल बढ़ता है। हमने हर ट्रांजैक्शंस को कारोबार के नुक्ते नज़र से देखना होता है। हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के से देखना होता है, यानी हमने कारोबारी नुक्ता नज़र से हर ट्रांजैक्शंस को देना होता है, हर लेन देन या हर बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को देखना होता है। कैश कारोबार में बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की, तो कैश कारोबार में बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ मालिक की सरमायाकारी यानी कैपिटल भी उसके अपने कारोबार में बढ़ रही है, तो कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो कैश भी हमने कारोबारी नुक्ता नज़र से देखना है। तो इन्वेस्टमेंट की अली ने अपने कारोबार में 1 लाख रुपए। कितनी इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख रुपए। तो कैश भी कारोबार में बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, और साथ ही साथ अली का कैपिटल भी उसके अपने कारोबार में बढ़ रहा है। तो अब हम डेबिट और क्रेडिट का रूल कैपिटल के लिए इस्तेमाल करके देखते हैं। अब देखें, ये एसेट्स है और ये कैपिटल है। तो कैश बिजनेस में देखें, कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, तो कैश के बढ़ने का पहले तो डेट लिख दें, जनवरी 16, 22। कैश बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड 1 लाख, और डेबिट के लिए एक लाइन के साथ लिखते हैं हम। और कैपिटल भी बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, कैपिटल भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से, ठीक। और कैपिटल बढ़ जाए क्रेडिट, और एसेट्स बढ़ जाए तो डेबिट। तो कैपिटल, और थोड़ी सी जगह छोड़ते हम, यहाँ से यहाँ तक देखिए जगह छोड़ी और मैंने लिखा कैपिटल क्रेडिट। ठीक, आगे देखते हैं। अब जनवरी 18 में ओनर जो है अली विड्रीव निकाला, अली ने कैश 5,000 रुपये निकाले फॉर हिज पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो ओनर जो है अली, उसने कैश निकाला 5,000 रुपये। कहाँ से निकाला, अपने कारोबार में से। जाहिर बात है अपने कारोबारी में से निकालेंगे, जेब से निकालना, कोई कैश का निकालना तो नहीं हुआ। तो अली ने कारोबार से 5,000 रुपये निकाले अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो इसी अकाउंटिंग में जब भी ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला जाए उसे अकाउंटिंग में कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग की
तारीफ़ क्या हो गई, कोई भी चीज़ कारोबार में से निकाली जाए ज़ाती इस्तेमाल के लिए। और आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कैपिटल दो तरीक़ों से घटता है, एक लॉस से घटता है यानी कारोबार में अगर नुकसान हो जाए तब भी कैपिटल घटता है, और दूसरा तरीका कैपिटल के घटने का है कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज़ कारोबार में से निकाली जाए, और उसे अकाउंटिंग में कहते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग कैपिटल को घटाता है। अब इस ट्रांजैक्शन में देखें हो क्या रहा, ओनर अपने इस्तेमाल के लिए कारोबार में से कैश निकाल रहा है, यानी कैश कारोबार में से घट रहा है, और साथ ही साथ ओनर का कैपिटल भी उसके अपने कारोबार में घट रहा है। अब हम उसे रिकॉर्ड करके देखते हैं। ये एसेट्स का रूल है, अब ये है एसेट्स का रूल, और ये है कैपिटल का रूल। तो अब हम देखेंगे कैश कारोबार में घट रहा है, कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। लेकिन हमने सबसे पहले डेबिट लिखना होता है, तो क्रेडिट मिल गया, क्रेडिट हमें मिल चुका है, कैश क्रेडिट में होगा। और कैपिटल भी घट रहा है, तो देखें ओनर्स का कैपिटल जो है वो कारोबार में घट रहा है, क्योंकि ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो पैसे निकाल रहा है, यानी वो अपना एक तरीके से कैपिटल को खा रहा है। सही है, वो अपने कैपिटल को बढ़ा नहीं रहा है अपने कारोबार में, बल्कि खा रहा है। तो कैपिटल घट जाए, कैपिटल अगर घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो कैपिटल जब घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड तो जनवरी 1822, और कैपिटल जब घट जाए तो रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो लेकिन कैपिटल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैपिटल के घटने का सबब इस्तेमाल करेंगे। तो कैपिटल कैसे घट रहा है, ड्राइंग, तो ड्राइंग डेबिट कितने से, 5,000 रुपये से। और क्या क्रेडिट तो मिल चुका है, कैश घट रहा है, कारोबार, हमने कारोबार के नुक्ते नज़र से देखना है। कारोबार का कैपिटल घट रहा है, कैपिटल घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन कैपिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैपिटल के घटने का सबब इस्तेमाल करेंगे। और किस वजह से घट रहा है, ड्राइंग की वजह से, ड्राइंग डेबिट, और थोड़ी सी जगह छोड़ी, और कैश कारोबार में से घट रहा है। कैश के घटने का मतलब है एसेट का घटना, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। राइट स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकम कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं, यानी आमदनी, यानी इनकम को हम रेवेन्यू भी कहते हैं, इसको रेवेन्यू भी कहते हैं हम। रेवेन्यू यानी कैसे बढ़ते हैं कारोबार में, यानी आमदनी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, और उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो अब जनवरी 21 में पहले तो हम डेट लिख लेते हैं, जनवरी 21, और ईयर है 2022। रिसीव्ड रेंट वसूल किया कारोबार ने, हमने कारोबार के नुक्ता नज़र से देखते हैं। रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट के माने होता है किराएदार, किराएदार से, यानी इसका मतलब है किराएदार से आपने किराया वसूल किया। तो यकीनन कारोबार की बिल्डिंग जो है वो बड़ी होगी, तो उन्होंने कुछ हिस्सा किराए पर दे दिया, किराए पर दे दिया, तो उससे किराया भी आ रहा है, तो वो भी एक आमदनी का ज़रिया हो गया किसी भी कारोबार के लिए। कितना रेंट वसूल कर रहे हैं, 25,000 रुपये। अब कैश, इसमें कैश कारोबार में आ रहा है यानी बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ कैश के पैसे का आना, यानी कैश मुफ्त में नहीं आ रहा है, किराए के पैसे आ रहे हैं। कारोबार के लिए क्या बन गई, इनकम बन गया, यानी इनकम बन गया का मतलब क्या है, इनकम बन गया का मतलब है इनकम बढ़ गया, कारोबार के लिए आमदनी बढ़ गई। तो कैश मुफ्त में नहीं आता, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो कैश यहाँ पर क्यों आ रहा है कि रेंट के पैसे वसूल किए जा रहे हैं, तो कैश कारोबार में बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ रहा है, तो आपने देखें एसेट्स बढ़ रहा है रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो कैश डेबिट 25,000 रुपये। अब ये कैश के आने के सैकड़ों रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कैश किसी कस्टमर को उधार पर बेचा, वो कैश नहीं आ रहा, या लोन के पैसे लिए वो वाला कैश नहीं आ रहा, बल्कि किराए के पैसे वसूल कर रहे हैं। तो किराए के पैसे के वसूल करना ये कारोबार के लिए इनकम बन गई, और इनकम बढ़ जाए, ये सारे रूल पिछली क्लासों में हम सिखा चुके हैं। इनकम बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट के लिए जगह छोड़ें और इधर रेंट आगे लिख दे इनकम, रेंट इनकम क्रेडिट 25,000 रुपये। राइट स्टूडेंट्स,
तो ये आपने देखा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। इंशाल्लाह इसी तरीके से उर्दू में हम पूरी अकाउंटिंग इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, ताकि आप कहीं जॉब आती है तो आप उसके अहल हो जाएं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इनकम कैसे घटता है। इनकम घटता कैसे, फर्स्ट करें रेंट के पैसे। हमने जो 25,000 रुपये दिए थे, देखें पहले कितने रुपए दिए थे, 25,000 रुपये हमने दिए थे। 25,000 सॉरी लिए थे हमने। पहले क्या किए थे, 25,000 रुपये हमने वसूल किए थे रेंट के मद में। अब फर्स्ट करें, रेंट के पैसे हमने 25,000 रुपये वसूल किए थे। इसमें से 2,000 रुपये इजाफ़ी रकम थे जो हमने वापस कर दिए। यानी हमने फर्स्ट करें 25,000 रुपये किराएदार से लिए थे, हमने बाद में फ़ील किया, गलती हो जाती है, फ़ील किया कि यार ये 25,000 हमने 2,000 ज़्यादा ले लिया। असल में किराया था 23,000 रुपये, लेकिन हमने ले लिए उनसे 25,000 रुपये। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो 2,000 रुपये हम क्या करेंगे, हड़प नहीं कर जाएंगे। अगर लीगल कानूनी तरीके से देखेंगे तो उसूलन हमें 2,000 रुपये किराएदार को वापस करना चाहिए। तो 25,000 रुपये लिए थे, 2,000 रुपये वापस कर दिए। तो लेकिन जनवरी 23 में डेट लिख दें, जनवरी 23 ईयर 22। अब रिफंडेड एक्सेस अमाउंट ऑफ रेंट 2,000 रुपये। रिफंडेड का मतलब है वापस कर दिया। हमने रेंट के 2,000 रुपये जो ज़ायद वसूल किए थे वो वापस कर दिया। यानी 25,000 रुपये में से 2,000 रुपये ज़ायद अमाउंट थी रेंट के मद में, तो हमने उसको वापस कर दिए। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश कारोबार में से चला गया, और दूसरी तरफ जो आमदनी रेंट की मद में कारोबार में हुई थी वो 2,000 रुपये से घट गई। तो इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें, आमदनी घट रही है, बढ़ रही है। सर आमदनी जो है, इनकम घट रही है, इनकम घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो रेंट इनकम डेबिट, लाइन के साथ लिखा है रेंट इनकम डेबिट 2,000 रुपये। और कैश देखें, आमदनी भी घट रही है, तो आपने देखा होगा, ये इधर आपको दिखाता हूँ। तो आमदनी 2,000 रुपये से हमने उसको घट रही है। तो देखिए, रेंट आमदनी जो है, रेंट वो 2,000 रुपये से घट गई। तो आमदनी घट जाए, इनकम घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और कैश कारोबार में से चला गया। तो कैश कारोबार में से चला गया, इसका मतलब है कैश घट गया। और कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैश हो गया क्रेडिट। देखिए लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो क्रेडिट रिकॉर्डिंग है। कैश 2,000 क्रेडिट। राइट स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेंस का कारोबार में बढ़ना और एक्सपेंस का कारोबार में घटना देखेंगे, और उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब जैसे जनवरी 25, पहले तो डेट लिख लेते हैं, जनवरी 25, 22 पेड इंश्योरेंस 15,000 रुपये टू इंश्योरेंस कंपनी। तो कारोबार ने इंश्योरेंस की पेमेंट की इंश्योरेंस कंपनी को। क्यों पेमेंट की, यकीनन कोई ना कोई एसेट्स को इंश्योर्ड करवाया होगा, इंश्योरेंस करवाई होगी एसेट्स की, तो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है इंश्योरेंस की। तो आपने कितनी पेमेंट की, आपके कारोबार ने 15,000 रुपये, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। अब कारोबार में से कैश चला गया क्योंकि एक्सपेंस हो गया। कारोबार में से कैश चला गया, क्यों कैश चला गया, क्योंकि एक्सपेंस हो गया। आप कहते हो ना सर एक्सपेंस हो गया, यानी एक्सपेंस बढ़ गया। और एक्सपेंस बढ़ जाए तो देखिए, एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम होता है। ए स्टैंड फॉर एसेट्स और ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस। तो ए स्टैंड फॉर एसेट्स और ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस, शॉर्ट करके लिखा है। तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया का मतलब है एक्सपेंस बढ़ गया। और एक्सपेंस बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, लाइन के साथ देखें लिखा है, लाइन के साथ लिखा है, तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट होता है।
इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और कैश कारोबार में से चला गया। कैश चला गया का मतलब है कैश घट गया, और एसेट्स घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो थोड़ी सी जगह छोड़ी आपने और कैश को क्रेडिट कर दिया 15,000 रुपये से। तो इस तरीके से आपने देखा। आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेंस घटता किस तरह है। बढ़ना तो देख लिया, अब घटता किस तरह है। फर्स्ट करें, हमने इंश्योरेंस के मद में 15,000 रुपये अदा किए थे। कितने अदा किए थे? 15,000 रुपये। तो इंश्योरेंस के मद में हमने कितने अदा किए थे? 15,000 रुपये। तो देखें पीछे देखें, हमने 15,000 रुपये अदा किए थे इंश्योरेंस की मद में कारोबार में। अब 15,000 रुपये अदा किए थे इंश्योरेंस कंपनी को, इसमें से 2,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने वापस कर दिए। तो ये भी सूरत हाल हो सकती है कि इंश्योरेंस कंपनी को 15,000 रुपये दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि भाई 2,000 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए। तो जब हमने पेमेंट की इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस की मद में, यानी जब हमारे कारोबार ने इंश्योरेंस की पेमेंट की इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस वक्त कारोबार का एक्सपेंस क्या हो गया? बढ़ गया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 रुपये ज़ायद अमाउंट जो हमने अदा किए थे वो वापस कर दिए। तो इस सूरत में अब एक्सपेंस बढ़ा नहीं, एक्सपेंस 2,000 रुपये से घट गया। तो अब जनवरी 27 में देखें, जनवरी 27 2022 इंश्योरेंस कंपनी रिफंडेड एक्सेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस 2,000 रुपये टू द बिजनेस। तो इंश्योरेंस कंपनी ने वापस कर दिए 2,000 रुपये हमारे कारोबार को। तो इस तरह कैश कारोबार में आ रहा है। कैश के आने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो कैश डेबिट। और एक्सपेंस जो 2,000 रुपये से बढ़ गया था, जब पेमेंट की थी तो 2,000 से बढ़ गया था, अब वो 2,000 रुपये से घट गया। क्या हो गया? घट गया। तो एक्सपेंस का घटना, तो देखिए एक्सपेंस घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो थोड़ी सी जगह छोड़ी और इंश्योरेंस एक्सपेंस शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, EXPINS, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने ये हमने लायबिलिटी का बढ़ना घटना और कैपिटल का बढ़ना घटना और एक्सपेंस का बढ़ना घटना देखा है इस क्लास के अंदर। इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ मुश्किल ट्रांजैक्शंस के साथ आपके पास मौजूद होंगे। उन ट्रांजैक्शंस को हम इसलिए सॉल्व करेंगे ताकि उन ट्रांजैक्शंस को बेस बनाकर लेजर पोस्टिंग्स कैसे होगी और बैलेंसिंग कैसे करते हैं अकाउंट्स को, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो थी, आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।